शांति रत्न फाउंडेशन में मस्तो बाबा जी ओशो ने बच्चों को दी मोटिवेशन क्लास। आज शांति रत्न फाउंडेशन की छतरपुर ब्रांच में मस्तो बाबा ओशो के द्वारा बच्चों को मोटिवेशन क्लास दी गई। लॉकडाउन और कोविड के कारण मोटिवेशनल क्लास नहीं हो पाई थी, इसलिए आज मस्तो बाबा जी ने संस्था के सभी बच्चों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत सी बातें बताई। कार्यक्रम में संस्था के प्रेसिडेंट श्री इंद्रजीत सिंह, वाइस प्रेसिडेंट विपिन सचदेवा, संस्था के सभी स्टाफ मेंबर्स उपस्थित रहे। मस्तो बाबा कई वर्ष से आचार्य रजनीश जी के फॉलोअर्स हैं और उनकी सिखाई गई सीख पर आगे बढ़े। संस्था द्वारा लगभग 2000 से भी ज्यादा बच्चे नशा छोड़कर ठीक हो चुके हैं। तभी संस्था को कई राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है। संस्था के प्रेसिडेंट इंद्रजीत सिंह ने बताया कि मस्तो बाबा ओशो ने संस्था का माहौल और वातावरण देखते हुए काफी सराहना की और वादा किया है कि संस्था की ओर से और भी ब्रांच में जाकर क्लास लेंगे और बच्चों को मोटिवेट करेंगे। आज शांति रतन फाउंडेशन में आकर बहुत ही प्रसन्न हूँ अपने मित्रों के साथ कि हमें इतने सारे मित्र किसी कारण से जब जीवन में कहीं पर किसी मन के वशीभूत होकर किसी जगह फंस जाते हैं और यहाँ पर शांति रतन फाउंडेशन में विपिन सचदेवा और इंद्रजीत जी जितना प्रयास कर रहे हैं लोगों को अच्छी ज़िंदगी देने के लिए, उसी में मेरा एक छोटा सा प्रयास रहा यहाँ पर आकर एक ध्यान का सत्र लेने का और अपने मित्रों को ध्यान के बारे में बताने का और थोड़ा मन के बारे में बताने का कि किस तरह से हम ध्यान का सहयोग लेकर हम इन अपनी आदतों से मुक्त होकर एक स्वस्थ और आनंदित जीवन को आराम से उपलब्ध हो सकते हैं और एक अपने परिवार के साथ एक अच्छी ज़िंदगी उसी तरह व्यतीत करें जिस तरह हम पहले रहते हैं। गुरु जी शॉर्ट में बता दीजिए, आपने अभी तक जो यहाँ पे आए हुए लोगों को क्या क्या चीज़ बता दी जिससे कि वो इस सब चीज़ों से मुक्ति पा सकें? सबसे पहले तो मैंने प्रयास किया कि अपने मित्रों को, इन अपने लोगों को बताने का कि किस कारणों से हम कैसे मन के इस प्रभाव में फंस जाते हैं। हमारा शरीर, हमारा मन और हमारी भावनाएं हमें मजबूर कर देती हैं कि जब हम किसी एक एडिक्शन में फंस जाते हैं और बार बार हम उसी में चले जाते हैं, उसका कारण क्या है। तो मैंने वैज्ञानिक ढंग से इनको समझाने का प्रयास किया कि हमारा जो चेतन मन है और हमारा अवचेतन मन है कि हमारे अवचेतन मन में किस तरह से ये आदतें चली जाती हैं और हम इस आदतों से अवचेतन मन को ही प्रभावशाली करके शक्तिशाली बनाकर कैसे हम इन आदतों से मुक्त हो सकते हैं। पहला प्रयास तो मैंने ये किया कि जो कि हमारे यहाँ प्रार्थना कराई जाती है कि इस प्रार्थना का रोल क्या है जिससे कि हम अपनी इस आदतों से मुक्त हो जाए। और दूसरा प्रयास मैंने किया कि इनमें ध्यान में इन सब मित्रों को ले जाकर कि ध्यान में हमारी शरीर, मन, भावनाओं से दूरी बन जाती है और जब हमारी इनसे दूरी बन जाती है तो हम अपनी आत्मा में स्थिर होने लगते हैं और जब हम अपनी आत्मा स्थिर होने लगते हैं तभी हम अपने भीतर अपने आप को शक्तिशाली और संकल्पवान महसूस करते हैं कि हम इस आदत के वश में दोबारा नहीं पड़ेंगे। ये मन जो हमें बार बार मजबूर करता है उस आदतों के लिए, हम अपने जीवन के स्वामी होकर इन आदतों से पूरी तरह से मुक्त हो सकते हैं। तो मेरा एक छोटा सा प्रयास था कि इनको मैं समझा सकूं कि ध्यान किस तरह से योगी है और किस तरह से हम अवचेतन मन को शक्तिशाली बनाकर हम बहुत ही साधारण तरीके से इन चीज़ों से मुक्त हो सकते हैं। जिस हिसाब से शांति रत्न फाउंडेशन काम कर रही है इसको आप कैसे देखती हैं? मैं देखता हूँ कि शांति रत्न फाउंडेशन बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है और यहाँ जो विपिन सचदेवा और इंद्रजीत जी हैं ये स्वयं इसी चुंगल से निकलकर अपने अनुभवों से, क्योंकि एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, जिस आदमी को जिस रास्ते का पता ही नहीं वो दूसरों को क्या मार्गदर्शन देगा। अब अगर मैं ध्यान नहीं करता हूँ तो मैं ध्यान के बारे में किसी को क्या गाइडेंस दूंगा, क्या मार्गदर्शन करूंगा। तो ये जो दो व्यक्ति हैं जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट हैं ये अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं कि इनकी जीवन में यही घटना घटी थी जो इन मित्रों के जीवन में घटी है। अब ये ज़्यादा अच्छे तरीके से जान सकते हैं कि हम इससे कैसे मुक्त हो सकते हैं और इस सब को जानते हुए ये वही अपने अनुभव अपने मित्रों के साथ जो शेयर कर रहे हैं इसको मैं बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूँ, क्योंकि मुँह से बातें करनी तो बहुत आसान है। आज आप कोई भी चैनल खोलो, शिक्षा तो गूगल पे भरी हुई है, लेकिन जो असली अनुभव की शिक्षा है जो अपने जीवन से हम सीखते हैं उसका महत्व बाकी सब किताबी बातों से या सुनी सुनाई बातों से बहुत ज़्यादा है। इसलिए मैं शांति रत्न फाउंडेशन के खासतौर पर इन दो मित्रों को इसलिए बधाई भी देता हूँ और इनको ये कहना चाहता हूँ कि अपने जीवन में जो भी इन्होंने जिस भी तरीके से जिस भी
फेज से ये गुजरे और जैसे अच्छा जीवन अभी जी रहे हैं इससे दूसरे लोगों को मोटिवेट करें और इस तरह से हम एक अच्छे जीवन को उपलब्ध हो सके, हमारे परिवार अच्छे हो सके, हमारे मित्र अच्छे हो सके और हम जीवन में फायदा उठा। एक अंतिम सवाल गुरु जी, आप जिस हिसाब से आपने इन बच्चों को जो बताया है, अगर ये उस पर पे आगे चले तो निश्चित तौर पे ये अपने आप को मुक्त कर पाएंगे? इसमें कोई संभावना ही नहीं है कि ये मुक्त ना हो। इस चीज़ों से ये वैज्ञानिक ढंग है और जो भी यहाँ सिखाया जा रहा है वैज्ञानिक ढंग से इससे मुक्त होंगे ही होंगे। बस इनको उस मार्ग पर चलने का थोड़ा सा पुरुषार्थ और प्रयास करना होगा। और समय हो गया था, कोविड का समय था, बच्चे निराश थे, थोड़ा डिप्रेशन आ रहा था, इसलिए बाबा जी से रिक्वेस्ट की गई कि आके थोड़ी मोटिवेशन क्लासेस लें, बात करें लोगों से, जो कि मेरे ख्याल से सफल रहा। सारे बच्चे खुश हैं उनसे बात करके यहाँ पर। आज जो बाबा जी आए, ये बाबा जी कहाँ से आए थे और कौन से आश्रम से ताल्लुक रखते हैं? ये ओशो के फॉलोअर हैं, आचार्य रजनीश जी के, मस्तो बाबा इनका नाम है। ये सोनीपत का जो आश्रम है वो ये रन करते हैं। तो इनके चरण पड़े आज हमारे सेंटर पे और काफ़ी कुछ शुद्ध हो गया। आपको क्या लगता है मस्तो बाबा के उपदेश या बातों को सुन के जो यहाँ पे आपके बच्चे रह रहे हैं उन पे कितना प्रभाव पड़ा होगा? बहुत प्रभाव पड़ा होगा, क्योंकि उन्होंने कोई मतलब जादुई बातें नहीं की है, कोई किताबी बातें नहीं की है, बिल्कुल रियलिस्टिक बातें की है जो हम लोग रोज़ जीवन में फेस करते हैं, कैसे एडिक्शन में आते हैं। क्योंकि वो रिहैब सेंटर के अंदर आए हैं तो उन्होंने इस चीज़ को नज़र रखी है कि यहाँ पर एडिक्शन से रिलेटेड ज़्यादा बातें की जाए, है ना। मन के बारे में बातें की उन्होंने, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ें वो थी जो कि इन लोगों की कहानी से रिलेटेड भी है और लोगों को उसके बारे में चीज़ें समझ भी हैं। इस तरह शांति रत्न फाउंडेशन में कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो अभी इलाज पा रहे हैं आपके पास? लगभग ना करके भी 100 से ऊपर तो अभी बच्चे हैं जो कि एडमिट है, जिनका इलाज चल रहा है। और लगभग मेरे ख्याल 2000 से ऊपर बच्चे ऐसे होंगे जो ठीक होके जा चुके हैं। कई सालों से हम लोग ये काम कर रहे हैं। हाँ, आज इनसे बात की गई है, इन्हें यहाँ का माहौल अच्छा लगा तो उन्होंने हमें वादा किया है कि जैसे ही उनको समय मिलेगा वो जब भी दिल्ली की तरफ आएंगे तो वो हमारे और सेंटरों में भी क्लासेस लेंगे, लोगों से बात करेंगे, जो कि हमारे लिए भी अच्छा है, उन बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। इस समय जो बच्चे आपके पास हैं इनमें ज्यादातर बच्चे किस बीमारी से कहें, क्योंकि बीमारी ही है जो नशा है, वो किस नशा से ज्यादा ग्रसित हैं? देखिए, पहले का समय था जो कि सिर्फ और सिर्फ ड्रग एडिक्शन के लोग आते थे, ड्रग एडिक्ट ही आते थे। बट आजकल देखने को मिला है पिछले कुछ समय से अल्कोहल के केसेस ज़्यादा आ रहे हैं। लॉकडाउन में लोगों को आसानी से मिल नहीं रही थी, है ना, तो उनको विड्रॉल होने शुरू हुए। जब एकदम से उनका शराब पीना बंद हो गया तो उनको परेशानी बेचैनी चालू हुई। तो घर वालों को नज़र आया कि बच्चों को समस्या है तो उन्होंने फिर भर्ती कराना शुरू किया। अभी रेशियो कहें तो अल्कोहल की रेशियो ज़्यादा है कंपैरेटिवली, अगर हम ड्रग्स और वगैरह की बात करें तो। इस समय जो बच्चे आपके पास हैं, कोरोना टाइम में कितने बच्चे ज्यादातर आए होंगे? कोरोना काल में हमने एडमिशन्स बंद कर रखे थे। अभी जैसे ही सरकार के निर्देश हुए हैं तो हमने एडमिशन लेने चालू किए हैं, लेकिन कुछ मिनिमम क्राइटेरिया के साथ में, जैसे कि कोविड टेस्ट होना ज़रूरी है, उनका RT-PCR के बिना हम एडमिशन नहीं लेते हैं। और एडमिशन लेने के बाद भी उन्हें लगभग 14 से 20 दिन के लिए क्वारंटीन रखते हैं, उसके बाद उनका इलाज चालू। मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्होंने ज्ञान नहीं दिया, उन्होंने अपना अनुभव बांटा, क्योंकि ज्ञान बांटने में और अनुभव बांटने में बहुत अंतर होता है। और जो हमारा यहाँ जो 12 स्टेप प्रोग्राम चल रहा है रिहैबिलिटेशन सेंटर के अंदर, वो 12 कदमों का अनुभव पे आधारित है, ज्ञान पे आधारित प्रोग्राम नहीं है। और आज जब मैंने उनको सुना तो मुझे बिल्कुल वैसा ही लगा जैसे हमारे 12 कदमों के बारे में वो बात कर रहे हैं। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा उनका अनुभव, क्योंकि उनकी जो बात थी वो बहुत साइंटिफिक थी और मेरे समझ बहुत आसानी से आ गई। और मेरे को लगता है कि मेरे अंदर बच्चों को भी बहुत आसानी से समझ आई होगी कि मेडिटेशन और प्रार्थना का मेरी जिंदगी में रोल क्या है। जी, तो जब वो मैं अपने प्रार्थना और मेडिटेशन के बारे में बच्चों को बता रहे थे अनुभव, तो आपने देखा कौन कौन से बच्चे किस तरीके से उसको सुनने की कोशिश कर रहे थे? कोई ऐसे बच्चे हों जो उसको अवॉइड कर रहे हों, ऐसा कुछ लगा? नहीं, बच्चे तो सारे देखिए सुन रहे थे अच्छी तरीके से, मेरा ध्यान भी उसी तरफ था। लेकिन कुछ बच्चे हैं जो अभी नए आए हैं तो उनका दिमाग स्थिर नहीं है, तो उनको समय लगता है इस तरीके की मेडिटेशन
में इन्वॉल्व होने के लिए। तो कुछ बच्चे थे ऐसे, लेकिन ज्यादातर बच्चों ने बहुत तरीके से उसको करा। आपके दिमाग में ये थॉट कैसे आया कि मस्तू बाबा को यहाँ पे बुला के अगर उनके बारे में बोला जाए तो बच्चों पे ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा? देखिए सर, मकसद सबका एक ही मकसद है कि इन बच्चों को नशे से कैसे दूर किया जाए। हमारा भी मकसद यही है, और जितने भी धार्मिक स्थल है वो अपने अपने तरीके से बिल्कुल यही बातें बताते हैं। और मैं चाहता था कि देखना कि जो मस्तो बाबा है हमारे, वो किस तरीके से इन बच्चों को मेडिटेशन और प्रार्थना के बारे में बताते। लेकिन मैं सच बता रहा हूँ, जो प्रार्थना के बारे में उन्होंने बताया वो बहुत ही गहरा था और बहुत ही सिंपल था कि किस तरीके से प्रार्थना मेरी जिंदगी में काम करती है। उन्होंने एक उदाहरण भी दिया, वो उदाहरण मुझे बहुत पसंद आया कि हमारे अंदर जो सबकॉन्शियस जो होता है उसके अंदर किस तरीके से हमारी प्रार्थना धीरे धीरे अंदर जाती है। वो मेरे को बहुत बढ़िया उनका उदाहरण लगा। और आज मेरे को ना ऐसा लग रहा है कि यार मुझे इनको महीने में एक बार ही जरूर बुलाना चाहिए, क्योंकि ये मेडिटेशन और प्रार्थना मेरे बच्चों के लिए बहुत जरूरी है।